खुशी वैली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एग्रोनॉमी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉइस्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। ऑप्शंस आर 12%, 8 to 10%, 6 to 8%। मतलब जब हम ऑयल सीड्स या स्पाइसेस मसालों को स्टोर करते हैं तो उनमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 to 8%। ये जो लिमिट होती है 6 to 8%, ये सेफ़ लिमिट होती है मॉइस्चर की फॉर द स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कल्टीवेशन इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच पार्ट। ऑप्शंस केरला, गुजरात, झारखंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, झारखंड। जो झूम कल्टीवेशन होता है, झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि पूरे लैंड को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्लैश एंड बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरे लैंड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो झूम कल्टीवेशन में हम बेसिकली लैंड रोटेट करते हैं, जैसे उसको आपने सुना होगा क्रॉप रोटेशन। पर झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, झूम कल्टीवेशन में लैंड रोटेशन होता है। तो ये कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं इंडिया में, वो सब झूम कल्टीवेशन वहाँ पे प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन 3 इज़, व्हाट इज़ द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सोयाबीन फॉर प्रोड्यूसिंग फाउंडेशन सीड्स। ऑप्शंस 10 मीटर, 50 मीटर, 3 मीटर। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 3 मीटर। मतलब अगर हमको सोयाबीन के फाउंडेशन सीड्स को प्रोड्यूस करना है तो उसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, दूरी जो होती है, वो 3 मीटर रखनी होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि सोयाबीन एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है। ठीक है, तो जितने भी सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स होते हैं उनका आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो सोयाबीन एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए इसके जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, अब चाहे वो फाउंडेशन सीड्स बनाना हो चाहे वो सर्टिफाइड सीड्स बनाना हो, दोनों ही केस में आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है सोयाबीन का 3 मीटर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज़, द लीफ एज ऑफ शुगर केन कंटेन डैश। ऑप्शंस सिलिका, आयरन, साइनाइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिलिका। मतलब जो शुगर केन होता है, गन्ने की जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनके पत्तों की जो एजेस होती हैं बहुत ही तेज होती हैं, तो उनमें सिलिका होता है, इसकी वजह से उनकी एजेस एकदम शार्प होती हैं थोड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 इज़, विच वीट सीड्स समटाइम्स मिक्सड विद द कॉफ़ी बट आर नॉट हार्मफुल। ऑप्शंस आर फेलेरिस माइनर, चिकोरियम इंटाइबस, स्ट्रिगा एशेटिका। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चिकोरियम इंटाइबस। चिकोरियम इंटाइबस को हम नॉर्मली कॉमन भाषा में चिकोरी बोलते हैं। तो इसके सीड्स को, इसके जो सीड्स होते हैं वो लगभग कॉफ़ी की बीन्स की तरह ही सिमिलर दिखते हैं, तो उसमें ये मिलावट जो हो जाती है, मिक्सिंग जो होती है इस वीट की और कॉफ़ी के संग हो जाती है। बट ये वीड्स जो होते हैं ये मतलब मिलावट तो करते हैं, बट ये जो उसकी मिलावट होती है वह सच हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करती है। तो चिकोरियम इंटाइबस नॉर्मली चिकोरी बोलते हैं, ये कॉफ़ी के संग मिक्स हो जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज़ द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट। ऑप्शंस आर 70%, 85%, 90%। राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 85%। जो गेहूँ होता है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज़,
The total depth of water required by the crop during the entire period of crop in field is known as dash. Options are duty, delta, both A and B. The right answer is option B, डेल्टा. डेल्टा क्या होता है, मतलब हमारी जो क्रॉप होती है, क्रॉप जब फील्ड में लगी होती है तो उसकी पूरे समय में उसको पूरे अपने पीरियड के दौरान, ठीक है, कितना पानी चाहिए होता है, उसकी जो डेप्थ होती है, टोटल डेप्थ, ठीक है, किसी भी क्रॉप को अपनी पूरी लाइफ टाइम में जब तक वो फील्ड में एग्जिस्ट कर रही है उसको कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, उसका जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नोन एज डेल्टा. और डेल्टा को हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी. ऑप्शंस आर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है. पानी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी किस टेम्परेचर पर रिकॉर्ड होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल इज नोन एज डैश. ऑप्शंस आर सीपेज, लीचिंग, परकुलेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सीपेज. सीपेज मतलब क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो पानी जाता है वो, अब पानी पे हमारा कंट्रोल तो होता नहीं है, मिट्टी के अंदर वो कहीं भी जा सकता है, तो पानी क्या करता है, डाउनवर्ड भी मूव करेगा और लेटरल यानी साइड से भी मूव करता है. तो जब डाउनवर्ड और लेटरल दोनों तरह के का मूवमेंट होगा दैट इज़ नोन एज सीपेज. ठीक है. और जबकि लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है. परकुलेशन में सिंपली वाटर अंदर एंटर करता रहता है डाउनवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 10 इज हु इज़ नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस. ऑप्शंस आर प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यूंग, ऑप्शन बी डॉक्टर एनी बॉर्लॉग, ऑप्शन सी गुरुदेव कुश. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन. इन्होंने सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस डेवलप करा था और ये डेवलप करा था चाइना में. और ये एक जो प्रोफेसर, ये चाइनीज़ नाम है, तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है, प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इज़ नोन एज किंग ऑफ फॉडर. ऑप्शंस आर बरसीम, ल्यूसीन, सनहैम्प. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बरसीम. बरसीम को किंग ऑफ फॉडर कहते हैं. अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. बरसीम को किंग ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, तो लूसीन को क्या बोलते हैं, लूसीन को बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑर्डर. बरसीम किंग है, लूसीन किंग है. सनहैम्प क्या है, सनहैम्प भी क्वीन है. किसकी है, सनहैम्प जो है क्वीन ऑफ ग्रीन मैन्योर. जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होते हैं तो सनहैम्प उनकी क्वीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ले फार्मिंग रिफर्स टू ग्रोइंग डैश. ऑप्शंस आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ग्रासेस, फॉडर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रासेस. यानी जब हम ग्रासेस लगाते हैं, घास को लगाते हैं, तो उसको ले फार्मिंग बोलते हैं. क्वेश्चन 13 इज विच ऑयल केक इज़ यूज्ड इन फिश पॉन्ड्स to kill the predatory insects. Options are mustard, mahua, groundnut. And the right answer is option B, mahua. mahua एक ऑयल सीड है. इसका जो ऑयल निकलने के बाद जो ऑयल केक निकलता है उसको हम फिश पॉन्ड्स में डाल देते हैं ताकि प्रेडेटरी बर्ड्स, जो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं वो किल हो जाएं. Next question number 14 is aroma in saffron is due to which compound. Options are
पेक्रोक्रोसिन, सैफ्रनॉल, both A and B? And the right answer is option B, सैफ्रनॉल. ठीक है, जो सैफ्रन होता है केसर, उसका एरोमा आता है सैफ्रनॉल की वजह से. क्वेश्चन 15 इज विच इज़ ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप? ऑप्शंस आर राइस, उड़द, pigeon pea. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, pigeon pea. अरहर जिसको बोलते हैं, या तुर. ठीक है, तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है. दूसरे ऑप्शंस देखते हैं. राइस और उड़द की बात करें तो राइस और उड़द दोनों सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इज़ नोन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर चाइना, USA, क्यूबा. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्यूबा. क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द व्हीट यूज्ड फॉर मैक्रोनी? तो मैक्रोनी के लिए जो व्हीट गेहूँ यूज़ करते हैं यानी मैक्रोनी व्हीट, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके ट्रिटिकम स्टीवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रिटिकम ड्यूरम. मैक्रोनी व्हीट को हम कॉमनली मैक्रोनी व्हीट या ड्यूरम व्हीट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसलिए मैक्रोनी व्हीट और ड्यूरम व्हीट दोनों ही नाम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज़ द क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मेज? ऑप्शंस आर टियोसिनेट, ट्रिटिकेल, रूटाबागा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टियोसिनेट. टियोसिनेट जो है ये वाइल्ड रिलेटिव है मॉडर्न मेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज पूसा चरी इज़ अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? ऑप्शंस आर मेज, ज्वार, मेज, बाजरा, ज्वार. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ज्वार. पूसा चरी जो है म्यूटेंट वैरायटी है ज्वार की. अब ज्वार का दूसरा नाम क्या होता है? ज्वार को हम सोरगम भी कहते हैं, ज्वार, सोरगम. तो पूसा चरी जो है ज्वार सोरगम की वैरायटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज़ व्हाट इज़ द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ काबुली चना, या फिर वी कैन से दैट वाइट ग्राम? ऑप्शंस आर 14, 16, both A and B. And the right answer is option B, 16. अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि देसी चना या फिर ब्राउन ग्राम जिसको बोलते हैं, देसी चना या ब्राउन ग्राम का क्रोमोसोम नंबर बताओ, तो उसके लिए हमारा क्रोमोसोम क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम 14 भी होता है, 16 भी होता है, यानी बोथ A and B हो जाता है. लेकिन जो काबुली चना होता है उसका क्रोमोसोम होता है 16. क्वेश्चन 21 इज़ रिबनिंग एंड रेटिंग इज़ कॉमनली रिलेटेड टू विच क्रॉप? ऑप्शंस आर बार्ले, मस्टर्ड, जूट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जूट. रिबनिंग और रेटिंग जो होती है जूट में करते हैं. जूट एक फाइबर क्रॉप है, इसमें हम उसकी फ़ाइबर निकालते हैं, उसको फ़ाइबर जूट से अलग करते हैं, फिर इसको पानी में सोक करते हैं. इन पूरे प्रोसेस जो होता है इसमें रिबनिंग और रेटिंग इन्वॉल्व होती है, और ये जूट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज़ मोस्ट सीरियस वीड इन टी इज़ टाइगर श्रब, थैच ग्रास, पिगवीड. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थैच ग्रास. टी में जो सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है वीट की, होती है थैच ग्रास की वजह से. थैच ग्रास का साइंटिफिक नेम है इम्पिराटा सिलेंड्रिका. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इज़ विच इज़ 100% इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश.
राइट आंसर इज ऑप्शन सी पोटैश। पोटैश जो है वो 100% इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है। ये इंडिया में नहीं बनता, इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो हमें इसको बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है और ये 100% हम इंपोर्ट ही करते हैं। पोटैश, इसको हम K2O भी बोलते हैं। और ये हम सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करते हैं ना पोटैश, ये कौन सी कंट्री से करते हैं? ये हम करते हैं मोनाको कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इज रौनक इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ विच हर्बिसाइड? ऑप्शंस आर आइसोप्रोट्यूरॉन, ब्यूटाक्लोर, ग्लाइफोसेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए आइसोप्रोट्यूरॉन। आइसोप्रोट्यूरॉन हर्बिसाइड का ट्रेड नेम है रौनक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इज एपीजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन विच क्रॉप? ऑप्शंस आर चिकपी, लेंटिल, फ्रेंच बीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रेंच बीन। इसको हम राजमा बोलते हैं, इसमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चिकपी और लेंटिल, चिकपी और लेंटिल में होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, और जो फ्रेंच बीन होता है उसमें होता है एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स के दो पार्ट निकलते हैं ना, रेडिकल, प्लीम्यूल, तो उसमें से जो प्लीम्यूल होता है वो बाहर इमर्ज होता है, दैट इज़ नोन एज एपीजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल में प्लीम्यूल इमर्ज नहीं होता है बाहर। दैट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एपीजियल जर्मिनेशन होता है फ्रेंच बीन में। तो ये थे हमारे अब तक की 25 क्वेश्चंस आंसर्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी।